हेलो दोस्तों, आज हम वाटर कलर से करने वाले हैं एक और पेंटिंग। और रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको मैं। ये भी वाटर कलर से पेंटिंग बनी हुई है जो मैं बना रहा हूँ, पर डिजिटली बनी हुई है। पर हम इसको जो है एक ही कलर में बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला है ब्लैक। ये हम कह सकते हैं हम आज मोनोक्रोम करने वाले हैं। मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर से पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करना। तो ब्लैक से मुझे लगता है काफ़ी खूबसूरत लगेगी देखने में। और इसके बाद फिर हम जो है एक सेम पेंटिंग बनाएंगे, पर कलर से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं ड्राइंग कर रहा हूँ अपना, और इसके बाद फिर कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जो है कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ भी बना रहे हो अपने सेट के ऊपर, तो पहले आप जो है कुछ पॉइंट लगाओ कि मेरी ड्राइंग कहाँ से कहाँ तक आने वाली है, जो मेरा रेफरेंस है, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, कि कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। तो पहला नियम तो यही है। फिर उसके बाद आप पहले जो है एक रफ़ ड्राइंग जो है करना स्टार्ट करो। फाइनल नहीं, बिल्कुल रफ़ तरीके से, ताकि जो आपने आइडिया जो सोचा था वो पॉइंट लगा करके कि मेरी ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक की आएगी, वो आ जाए। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट लगाए कि मेरी ड्राइंग कितनी बड़ी बनेगी, फिर उसके बाद मैंने एक रफ़ जो है स्केच किया है, वो भी हल्के हाथों से लाइट। और जब फिर आपका रफ़ स्केच कंप्लीट हो जाए, लगे कि हाँ ठीक है, कि परफेक्ट कंपोजिशन आ रहा है सेट के ऊपर, तो फिर उसके बाद आप जो है उसको फाइनल कंप्लीट कीजिए। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, जब आप ड्राइंग फाइनल कंप्लीट करने की ओर जा रहे हो, जो आपने रफ़ स्केच किया है उसको मिटाना नहीं है। पहले आप उसके ऊपर क्या है, फाइनल ड्राइंग करके पहले फाइनल ड्राइंग करनी है। फिर उसके बाद कुछ लगता है कि एक्स्ट्रा लाइन वगैरह है, उसको मिटाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में कि मैंने पहले एक रफ स्केच किया था, अब मैं उसके अंदर जो है थोड़ा सा फाइनल काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेक करके कि एंगल कैसा है, ठीक है नहीं है, किस एंगल में उसके बाल निकले हुए हैं, तो उसके ऊपर काम करना है। और एक पेंटिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ड्राइंग। ये जो हम अभी कर रहे हैं, अगर ये आपकी परफेक्ट है तो आप कलर कैसा भी करो, अच्छा करो या गंदा करो, फिर भी आपकी पेंटिंग खूबसूरत लगेगी देखने में। तो इसलिए जितना हो सके उतना टाइम अपने ड्राइंग में दो। अगर आपको कहीं लगता है कि यार कुछ और ठीक कर सकते हैं, तो उसको ठीक करो, उसको छोड़ मत दो। क्योंकि ड्राइंग जितना परफेक्ट रहेगा आपका, जितना स्ट्रॉन्ग दिखेगा ड्राइंग, अब आगे जा कर के कलर भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस अब मैं इसके अंदर छोटा मोटा डिटेल कर रहा हूँ कि कौन सा एरिया मेरा कितना डार्क होगा या लाइट होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं कलर करना स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, लाइन वगैरह, आप उसको मिटा सकते हैं। तो आ गया मेरा कलर पैलेट। तो हम बहुत सारे कलर इसके अंदर है, पर हम सिर्फ ब्लैक का यूज़ करने वाले हैं इस पेंटिंग में। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मोनोक्रोम से हम बनाने वाले। तो ये टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर कलर में। मैं हमेशा जो है टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ, ना कि किसी कपड़े का यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि छोटी पेंटिंग है, तो छोटे पेंटिंग के लिए आप नॉर्मली जो है छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी पेंटिंग हो A3 साइज़ में या 4 साइज़ में, या सब्जेक्ट कुछ ऐसा हो बड़ा हो, तो आप बड़े ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मॉप ब्रश है। तो पर मैं इनमें से सिर्फ दो ही मॉप ब्रश का यूज़ करने वाला हूँ। एक जो कि ये है 0 नंबर का, सेकंड ये है। बाकी इसके अलावा भी मैं इस ब्रश का भी यूज़ करूँगा, जो कि बैकग्राउंड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कलर करना बहुत सिंपल तरीके से। वाटर कलर में क्या है कि जो वाटर कलर का नियम है पेंट करने के लिए, वैसे नियम कुछ नहीं होता है किसी भी चीज़ में, आप अपने नियम खुद बना सकते हैं।
लेकिन एक बेसिक अगर आप सीख रहे हैं तो उसको जानना ज़रूरी होता है। आप नियम तोड़ सकते हैं जब आपको ऑलरेडी जिन्होंने नियम बनाए हैं वो आता हो। तो वाटर कलर में क्या है कि हमें जो है लाइट से डार्क की ओर चलना पड़ता है, मतलब जो लाइट वाला पार्ट है पहले उसको करना पड़ता है, फिर डार्क वाले पार्ट को फिर डार्क करते 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 पेंटिंग फिनिश करनी पड़ती है। लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पूरे पेंटिंग को एक साथ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जो सबसे लाइट पार्ट है, लाइट पार्ट कौन सा होगा इसमें मेरी पेंटिंग में, जो सबसे मेरा जो पेपर है वो, तो जहाँ भी प्योर वाइट है तो उसको मैं छोड़ने वाला हूँ। बाकी एक हल्का सा टोन उसको लगा रहा हूँ। और कहीं भी अगर डार्क है तो वहाँ पे आप एकदम से डार्क मत कर दो, पहली बात उसको भी लेयर बाय लेयर डार्क करो। क्योंकि वाटर कलर में क्या है कि अगर एक बार गलती हो गई तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए लेयर बाय लेयर काम करते रहो ताकि गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाए। क्योंकि अगर मान लो आपने डार्क कर दिया कहीं भी, आप उसको फिर बाद में लाइट नहीं कर सकते अगर उसको वहाँ पे लाइट की ज़रूरत हो। और हम इसमें वाइट कलर का यूज नहीं करते हैं वाटर कलर में, पर हम पर मैं वाइट कलर का यूज़ करता हूँ। पर किस जगह पे करना होता है, कैसे करना होता है, वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं धीरे धीरे करके जो एक टोन, जैसे कि हम पेंसिल में काम करते हैं ना, 2B 3B 4B 5B 6B का जो पेंसिल आती है कि पहले 2B लगाया, फिर 4B लगाएंगे, फिर 6B लगाएंगे, फिर 8B लगाएंगे, सेम तरीका है काम करने का। तो देखो मैंने कहा ना, ड्राइंग कह सकते हैं या फिर कहेंगे एक पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग तभी बनती है जब आपके अंदर दो चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी हो। एक है ड्राइंग की नॉलेज कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी बन गई फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है वो है वैल्यूज़। वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ड्राइंग अच्छी है तो वैल्यूज़ अपने आप अच्छे हो जाएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। वैल्यूज़ मीन्स कि कौन सा पार्ट कितना लाइट है या कितना डार्क है। तो अभी मैंने पूरे बड में एक ही टोन लगाया है और बाकी देख सकते हो आप कि जहाँ प्योर वाइट है वहाँ पे मैंने छोड़ा है। तो ऐसे करते करते अब मैं सेकंड टोन अप्लाई कर रहा हूँ। और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वाटर कलर हमें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये हल्की सी फास्ट कर रखी है मैंने। बाकी अगर आप रियल वीडियो जो है इससे थोड़ी स्लो है, ज़्यादा नहीं है, ये मेरे रियल वीडियो की जो है 2x कर रखी है। बाकी काम आराम से करना है देख देख करके कि कहाँ पे कितना लाइट है या कितना डार्क है। जैसे कि जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप रेफरेंस फ़ोटो में देखोगे काफ़ी डार्क है वहाँ पे, पर मैं एकदम से डार्क नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं लाइट टोन लगा रहा हूँ, फिर डार्क टोन लगा रहा हूँ। और वाटर कलर में क्या है कि आपने मान लो अभी लगाया है, जो मैंने अभी लगाया मैंने, हो सकता है ये सूखने के बाद वो लाइट हो जाए, इसका भी देखना है। तो डार्क करते रहिए जब तक हो रहा है, लेयर बाय लेयर काम करते रहिए, भले ही 4 लेयर हो 5 लेयर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक गलती ना हो। तो ऑलमोस्ट अभी तक मेरे इसमें जो है 3 से 4 टोन आ चुके हैं। एक प्योर वाइट छोड़ा है, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। और टिश्यू पेपर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा है कि मान लो कहीं पे डार्क हो गया और मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे डार्क इतना, तो मैंने वहाँ से टिश्यू पेपर लगा करके उठा लिया। तो उससे क्या है कि पूरा लाइट भी नहीं रहेगा, पूरा डार्क भी नहीं रहेगा, एक मिडल टोन आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने ज़ोर से कितने प्रेशर के साथ टिश्यू पेपर को उठाते हैं वाटर के ऊपर, वाटर से। तो अब मैं अपने ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पतला ब्रश है काफ़ी, जिससे मैं इस बर्ड के हेयर बना सकूँ। और ऑलमोस्ट हमारी पूरी पेंटिंग इन्हीं 2 ब्रश से कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे ब्रश को यूज़ करेंगे हम बैकग्राउंड में, और भी बस फर्स्ट से सेकंड लेयर लगाने के लिए। बाकी आप धीरे धीरे करके डार्क करते जाइए। और जब हम फर्स्ट लेयर लगाते हैं
तो पानी ज़्यादा होता है अगर हम लाइट कर रहे हैं। और मान लो फिर हल्का सा डार्क करना है तो वहाँ पे पानी कम कर दो, और डार्क करना है और पानी कम कर दो। ये है सही तरीका काम करने का। तो पर आप अच्छे से पेंटिंग को पहले देखिए, अपने रेफरेंस को देखिए कि कौन सा एरिया कितना डार्क है या लाइट है, और हल्के हल्के डार्क करते रहिए। किसी भी चीज़ को एकदम से डार्क नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। हल्के हल्के से वैल्यूज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कितना लाइट है या डार्क है, इसका ध्यान रखना है। वरना एक काम और कर सकते हैं, जब कलर बनाओ तो दूसरे पेपर पर टच करके देखो, दूसरे पेपर के ऊपर लगा करके देखो कि वो टोन आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से लगाओ, पानी डालना है पानी मिला दो उसमें, अगर लाइट करना है। अगर डार्क करना है तो और थोड़ा कलर मिला लो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी पेंटिंग कंप्लीट होती जाएगी। और ये मेरा मेन फोकस पॉइंट यही है, बर्ड है, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा टाइम लगा करके थोड़ा डिटेल में काम करूँगा। बाकी जो बैकग्राउंड है वो मेरा फोकस पॉइंट नहीं है, तो इसलिए बैकग्राउंड को एक रफ तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मेरा दूसरा लेयर भी सूख चुका है। अगर आपको कहीं पे कलर मिक्स करने हैं, मान लो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को मिक्स करना है कहीं पे, आप चाहते हैं कि दोनों मिक्स हो कलर, तो जब आप फर्स्ट लेयर लगाए, क्योंकि वो गीला है तो आप दूसरा लेयर लगा सकते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए कलर आपस में। अगर आप चाहते हैं कि वो मिक्स ना हो तो पहले फर्स्ट लेयर को सूखने देना है, जैसे कि मैंने सूखने दिया अच्छे से। फिर उसके ऊपर मैं डार्क कर रहा हूँ। पर ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, जो मैं ब्रश से कर रहा हूँ, वो भी एक ड्राइंग का ही तो पार्ट है। देखा जाए तो मैं इससे ड्राइंग ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अगर आपकी ड्राइंग स्ट्रांग नहीं रहेगी तो जो चीज़ यहाँ पे है, अगर आप पेंसिल से नहीं बना पाओगे अच्छे से तो आप ब्रश से कैसे बनाओगे। तो इसलिए पहले आप पेंसिल से ड्राइंग करो, बहुत सारी ड्राइंग करो, डेली स्केच करो। फिर उसके बाद जो है आप ब्रश से ट्राई करो, पेन से ट्राई करो, पेन से तो नॉर्मली करते रहते हैं, लेकिन कभी पेन हो गया या फिर स्केच पेन हो गया। अगर आप वाटर कलर कर रहे हो प्रॉपर, तो आप ब्रश जो भी हमारे पास जितने भी नंबर के ब्रशेस है उनसे स्केचिंग करो, उनसे ड्राइंग करो, डेली करो उनसे काम, उनसे लाइन प्रैक्टिस करो ब्रश से। तब जाकर के ब्रश को आप समझ पाएंगे कि कैसा ब्रश काम कर रहा है। तो जैसे कि नीचे है डार्क है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं इतना डार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। तो इसीलिए ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप जितना भी अच्छा मर्जी कलर कर लो, मिक्स करो कलर को, कलर बना लो, पेंटिंग आपकी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। अगर ड्राइंग ठीक है, वैल्यूज़ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए आपके 19 20 18 20 वैल्यूज़ भी हो जाए, फिर भी चल जाएगा, काम हो जाएगा अगर ड्राइंग अच्छी है आपकी। ड्राइंग अच्छी है का मतलब क्या होना चाहिए कि जो आप देखो आप उसको बना सको। कुछ भी हो लाइफ में, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, एक ट्री हो, एक डब्बा हो, कुछ भी हो, जो भी अगर आप सामने देख रहे हो उसको आप आराम से बना सको, वो स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि खासकर वाटर कलर में जितना मैंने अभी तक महसूस किया है कि स्केचिंग का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। स्केचिंग हमें साफ साफ दिखती है इसके अंदर कि ब्रश स्ट्रोक्स दिखते हैं, तभी वो दम लगता है वाटर कलर में। और ऊपर से क्या है, वाटर कलर में दूसरा मौका देता ही नहीं है पेंटिंग ठीक करने का। इसलिए अगर आप मान लो वाटर कलर नहीं, अगर हो सकता है ऑयल कलर करना पसंद करते हो, पर वाटर कलर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, क्योंकि वाटर कलर एक फास्ट मीडियम है, इससे हम बहुत जल्दी पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमें मौका ही नहीं देता है अपनी गलती को ठीक करने का, तो इसलिए हम हमारा हर एक स्ट्रोक सोच समझ करके
अच्छे से देख करके लगाना पड़ता है, क्योंकि पता है हमें अगर जो हमने लगाया है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो फाइनल स्ट्रोक है हमारा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते पेंटिंग को कंप्लीट करते हुए चलना है। एकदम से नहीं कि डार्क कर दिया या लाइट कर दिया, नहीं, आराम से लेयर बाय लेयर काम करो। कहीं पे लग रहा है कि ड्राइंग और ठीक हो सकता है, चोंच लंबी बना दो थोड़ी या छोटी बना दो, वो कर सकते हो आप। पर ये कि जब तक ड्राइंग में बिल्कुल 100% भरोसा ना हो जाए कि ड्राइंग परफेक्ट है, जब तक कर स्टार्ट नहीं करना है। तो जैसे कि इतना काम हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा इसके बाद कि ये बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड में कलर करूँगा और एक साथ पूरे पेंटिंग को फिर कंप्लीट कर दूँगा। तो बैकग्राउंड में करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जहाँ जहाँ मुझे कलर चाहिए वहाँ पहले मैं पानी लगाऊंगा, फिर उसके बाद लाइट टोन, फिर डार्क टोन और डार्क टोन। बस पूरे पेंटिंग में यही खेल है, ड्राइंग और वैल्यूज़। अगर आपकी दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आप एक बहुत अच्छा मास्टरपीस बना सकते हैं। तो पहले मैं पानी अप्लाई कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे कलर चाहिए। और मैं ये बता दूँ, ये कोई वाटर कलर पेपर नहीं है, ये एक कार्ट्रिज नॉर्मल पेपर है जिसमें मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो जो ही नहीं है बहुत महंगे पेपर यूज़ करने हैं, क्योंकि ये बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। हो सकता है दिन में आप 20 पेंटिंग बना रहे हो, जैसे अभी मैंने एक बनाया, तो इसलिए नॉर्मल पेपर का यूज़ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे पेपर खरीदने हैं। और पानी ज़्यादा नीचे ना बहे, तो इसलिए मैंने पेपर को, उसका जो एंगल था वो चेंज कर दिया है। तो देखो फर्स्ट लेयर लगा दिया मैंने बैकग्राउंड में। बस मैं ब्रश के स्ट्रोक लगा रहा हूँ, बाकी फेल देखो अपने आप आया हो। वही एक वाटर कलर की खूबसूरती है कि वो अपने आप फैले। कहीं पे लाइट चाहिए, टिश्यू पेपर लगाओ, उठा लो कलर को। और मुझे अभी बैकग्राउंड में कलर मिक्स चाहिए, लाइट और डार्क, तो इसलिए मैं गीले पे कर रहा हूँ, वेट ऑन वेट। इसी को वेट ऑन वेट कहते हैं, कि गीले पे गीला, ताकि वो अपने आप एक ब्लर हो जाए, फैल जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और कहीं भी मान लो मुझे वो चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो वहाँ पे मैं पहले जो लेयर किया था मैंने पहले उसे सूखने दूंगा, फिर उसकी बात करूँगा। तो अब ये सारा काम है गीले पे ही कर रहा हूँ मैं, ताकि वो आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और फोकस जो हमारा बर्ड है उसी पे रहे। बाकी कहीं पे मुझे लगता है कि हार्ड स्ट्रोक चाहिए थोड़े, ट्री के ऊपर, ट्री का जो ब्रांच है उसके ऊपर, तो इसको मैं ड्राई होने दूंगा पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे हार्ड स्ट्रोक लगा लेंगे, सिंपल। वाट वैसे कहने में होता ही है कि वाटर कलर पूरी दुनिया का एक बहुत हार्ड मीडियम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे करना है अप्लाई आपको। और हार्ड इसलिए कहते हैं लोग अक्सर, हो सकता है कि इसमें हम अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकते हैं, पर हमें ऐसे कदम उठाने क्यों है कि हमें अपनी गलती ठीक करनी पड़े। तो स्टार्टिंग से इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें हमें बहुत कम सोचने का मौका मिलता है, कलर मिक्स हो गया या जो भी हो गया, क्योंकि जब तक हम दूसरा कलर लोगे, सोचने में टाइम लगाओगे, जब तक वो सूख जाएगा तो मिक्स नहीं हो पाएगा। देखो फिर मैंने क्या किया, अभी हल्का सा ड्राई हुआ मेरा बैकग्राउंड, तो इस बर्ड की पंख वो पूंछ थी, डार्क है काफ़ी, तो उसको डार्क कर रहा हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके डार्क करते रहना है आपको, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से। और जितना हो सके जहाँ पे आपको वाइट की ज़रूरत है इसमें, तो वहाँ पे वाइट छोड़ के चलिए। और लगता है कि कहीं पे कि वाइट चाहिए पर वहाँ पे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो कोई नहीं, इसीलिए वाइट कलर बना है वाटर कलर में भी, कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम आगे देखेंगे। अगर आप बिगनर है, अभी बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि वाइट छोड़े, जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो।
तो जहाँ पे जितना डार्क चाहिए सिर्फ उतना ही, ना ही ज़्यादा ना ही कम, वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। बाकी मुझे कुछ छींटे चाहिए इसके ऊपर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश में कलर लगा करके दूसरे ब्रश के ऊपर मार रहा हूँ ताकि वो बूंदे बूंदे आ जाए। तो एक एक ही पूरी पेंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ गई। और वाटर कलर की खूबसूरती यही चीज़ है, ये हम किसी और मीडियम में ऐसा नहीं कर सकते जैसे हम वाटर कलर में कर सकते हैं। और इसलिए वाटर कलर का जो काम है बहुत खूबसूरत होता है, बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है, सिंपल भी, देखने में सिंपल लगता है, कोई डिटेल नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक इम्प्रेशन आता है इसके ऊपर वाटर कलर को लेकर, वाटर कलर में। तो देखो अब मुझे मान लो कहीं कहीं पे स्ट्रोक चाहिए थे, ये जो टहनी है, तो बस सूख गया और मेरा वो बैकग्राउंड, उसके ऊपर मैंने फिर लगा दिया डार्क कलर ले करके। और मुझे भी लग रहा था कि चिड़िया को और थोड़ा डार्क करना है नीचे से, तो मैंने कर दिया। ऐसा नहीं कि दिख रहा है आपको कहीं पे गलती कि यार और डार्क हो सकता है ये, क्योंकि डार्क ही हो सकता है, लाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और डार्क हो सकता है तो आप करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पहले स्टार्टिंग में जब अप्लाई करते हैं, जो डार्कनेस अप्लाई करते हैं, वो सूखने के बाद लाइट हो जाता है काफ़ी। तो फिर हमको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि और डार्क चाहिए हमें, डार्क कर दो फिर से। आप पेंटिंग में जब तक काम करते रहिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। आपको लगता है अगर इतने में ही अगर पेंटिंग आपको पसंद आ रही है कि यार ठीक है, इतना ठीक है, छोड़ दो, आप नेक्स्ट पेंटिंग करो। इतना टाइम नहीं लगाना पेंटिंग में, क्योंकि वाटर कलर में ना, ऐसा नहीं कि वाटर कलर आप एक ही पेंटिंग में डिटेल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, इससे आप नहीं सीखोगे। आपको वाटर कलर में प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही आपका हाथ सेट होगा ब्रश के ऊपर, कलर के ऊपर, पानी के ऊपर। तो आपको लगता है कि यार पेंटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करो, उसको छोड़ना नहीं है। जो पेंटिंग मान लो कि अच्छी नहीं बन रही है, तो कोई ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया आपने, उसको कंप्लीट करो, जैसे भी कंप्लीट हो रहा है फिर नेक्स्ट पेंटिंग करो। तो ऑलमोस्ट मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मुझे कहीं पर हार्ड स्ट्रोक चाहिए ब्रश, तो मैं पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और कहीं पे लाइनें वानी चाहिए छोटी मोटी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कलर का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। तो अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगा वाइट कलर का। और कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे करना है वो देखेंगे। कि मान लो कहीं पे आपको वाइट चाहिए पर वो एरिया बहुत छोटा है, आप वहाँ पे वाइट छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे फिर आप वाइट कलर का यूज़ करेंगे। मान लो जैसे कि डार्क एरिया है मेरा कहीं यहाँ पे और मुझे कहीं पे वाइट चाहिए, तो मैं वहाँ पे वाइट का यूज़ करूँगा, वो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये है पूरा वाइट। और वाइट का यूज़ करते समय ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पानी मिला रहे हो, नहीं, आप डायरेक्ट कलर लो। मैं डायरेक्ट कलर ले रहा हूँ अभी इसमें से, जैसे कि लिया। और मुझे मान लो कहीं कहीं पे वाइट चाहिए हल्का फुल्का, कि बस वो चमक आए हल्की सी, तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिंपल। और लगता है कहीं पे नहीं चाहिए तो उसे रहने दो ऐसे ही। और अभी जैसे कि मेरा जो पूछ था, मुझे इसका थोड़ा सा शेप अलग लग रहा था, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, तो मैंने वाइट लगा कर इसको ठीक कर दिया। इतना आप काम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेंटिंग आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो ऐसा करो, पर इतना भी नहीं करना यूज़। कि अभी जिम यहाँ पे मेरा ज़्यादा हो गया था यूज, अभी मैंने जस्ट पैर के ब्रांच पे, तो फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया उसमें। तो हमारी पेंटिंग हो गई कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पेंटिंग पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो वाटर कलर को लेकर के, वाटर कलर बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग कर लो, वैल्यूज़ का ध्यान रखो, और कलर को अप्लाई कैसे करना है, धीरे धीरे, लाइट से डार्क, डार्क एकदम से नहीं करना। तो इससे आप वाटर कलर ईजिली कर सकते हैं। और जब भी आप स्टार्ट करो तो सब्जेक्ट सिंपल उठाओ, जैसे कि मैं सिंपल उठा रहा हूँ।
आने वाले टाइम पे हम बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उठाएंगे, लैंडस्केप उठाएंगे, सिटीस्केप उठाएंगे, जो मेरे खुद के पर्सनल मुझे जो पसंद आते हैं, वेस्टर्न बिल्डिंग्स जो पसंद आती हैं मुझे, वेस्टर्न लैंडस्केप पसंद आते हैं, उसको ही बनाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो वाटर कलर, क्योंकि मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ ये उस नज़रिए से बना रहा हूँ कि मान लो कोई सीख रहा हो तो हम उस टाइप की अभी जो है सब्जेक्ट उठाएंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस आएगी इसके ऊपर, वाटर कलर के ऊपर। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दो, और चैनल पे अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वाटर कलर में आगे बढ़ना है, वाटर कलर के साथ साथ हम और भी मीडियम में काम करेंगे। जैसे कि मुझे जो है अभी चारकोल में ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में भी, वाटर कलर और चारकोल में। तो चारकोल में भी हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पोर्ट्रेट वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट पेंटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट वाटर कलर में मिलते हैं। एक सिंपल तरीके से फिर से एक वाटर कलर मिलने वाले, ब्लैक कलर ही करने वाले, मोनोक्रोम ही करने वाले। तो नेक्स्ट पेंटिंग में मिलते हैं। बाय।